बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ करेले गोश्त, बकरे के गोश्त के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने आधा किलो करेले ले लिए हैं और इसको मैं छील लेती हूँ। इसकी जो वो है स्किन मैंने हल्की हल्की उतारनी है, फुल उसका छिलका नहीं उतारना। थोड़े थोड़े करेले कड़वे अच्छे लगते हैं। अगर करेले बगैर कड़वाहट के खाने हैं तो फिर बंदा ना ही खाए तो बेहतर है। तो अब मैं इसको पीलर की मदद से इसकी जो छिलके हैं वो हल्के हल्के उतार रही हूँ। सारे छिलकों को मैं उतार लेती हूँ और उसके बाद जो है मैं इसको ये सारे मैंने उतार लिए हैं। और अब मैं इसके अंदर से इसका सारा बीज जो है वो रिमूव कर रही हूँ छुरी की मदद से। छुरी को अंदर डाल के तो उसके बाद जो है उसको रिंग्स में इसको काट रही हूँ। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से जैसे भी इसको काटना चाहें काट लें। मैं इनको ऐसे काट रही हूँ रिंग्स की शक्ल में। ये छिलका जो है मैंने हल्का हल्का सा उतारा है, अभी मोटा मोटा सा उसके ऊपर लगा हुआ है। इसकी जो मैंने छिलका उतारा है वो भी मैंने रख दिया है। उसके ऊपर मैं नमक लगा के तो उसको धूप में रख दूँगी धो के, और फिर सुखा के उसको भी मैं उसका सालन बनाऊँगी। उसका सालन बहुत अच्छा बनता है गर्मियों में, मेरी नानी बनाया करती थी तो मुझे बहुत याद है उसका। तो यहाँ पे मैंने करेले छील लिए थे, उनके ऊपर मैंने 2 टेबलस्पून नमक लगा दिया है और इसको मैंने रख दिया है। यहाँ पे मैंने छिलकों के ऊपर भी नमक लगा दिया है। इसको मैं नमक के साथ मसल के और इसको रख दूँगी 1 घंटे के लिए, और उसके बाद अच्छी तरह धो के और धूप में खुश्क करने के लिए रख दूँगी। यहाँ पे मैंने कुकर ले लिया है और उसमें मैंने डाल दिए हैं प्याज। 1 अदद प्याज स्लाइस किया हुआ डाल दिया है, 2 टमाटर डाल दिए हैं और आधा किलो गोश्त बकरे का धुला हुआ वो मैंने डाल दिया है, और आधा चम्मच मैंने इसमें नमक डाल दिया है और 2 गिलास पानी डाल के तो कुकर बंद कर देना है मैंने ये सारी चीज़ें डाल के। और कुकर को बंद करके 20 मिनट का टाइम दूंगी, और कुकर जो गोश्त जब गल जाएगा तो फिर इसको मैं पकाऊंगी। बाकी कुकर मैंने बंद कर दिया है। यहाँ पे मैंने आधा कप दही ले लिया है और उसमें हाफ़ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी का पाउडर और आधा टेबल स्पून मैंने धनिया पाउडर मिक्स करके रख दिया है। यहाँ पे 1 घंटा हो गया है और जो है करेलों को मैंने मसल के और धो लिया है और धो के साइड पे रख दिया है। 20 मिनट होने के बाद मैंने गोश्त को चेक किया है, गोश्त गल गया है, उसको भी मैंने उतार के रख दिया है। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ले ली है और उसको चूल्हे के ऊपर रख दिया है और उसमें आधा कप कुकिंग ऑयल डाल दिया है। ये गरम हो रहा है। यहाँ पे मैंने इसमें जो करेले धो के रखे थे वो डाल दिए हैं और ये फ्राई कर रही हूँ मैं। इसको 7-8 मिनट लगेंगे, ये फ्राई हो जाएंगे। वहाँ पे करेले फ्राई हो रहे हैं। यहाँ पे मैंने इसके छिलके को जो है वो धो लिया है और धूप में खुश्क होने के लिए रख लिया है। छिलका जो है वो भरे हुए करेलों में भी यूज़ हो सकता है और उसका अलग से भी सालन बन सकता है। यहाँ पे करेले फ्राई हो गए हैं। अब इसमें मैं प्याज और हरी मिर्चें कटी हुई डाल दूँगी। 3 प्याज जो हैं उनके स्लाइस कर लिए हैं मैंने, वो डाल दिए हैं और 2 अदद हरी मिर्चें कटी हुई इसमें डाल दी हैं। अब 3-4 मिनट के लिए मैं इसको इकट्ठे फ्राई कर लूँगी और उसके बाद मैं इनको इसमें से निकाल लूँगी और इसी ऑयल में फिर मैं गोश्त डालकर भूनूँगी और दोबारा इसमें करेले डालूँगी। 3-4 मिनट हो गए हैं। अब मैं जो है करेले निकाल रही हूँ, करेले और प्याज यहाँ से निकाल रही हूँ और जो कुकिंग ऑयल बच गया है अब इसमें मैंने वो गोश्त डाल दिया है जो गला कर रखा था, और इसको मैं 5 मिनट के लिए भून लूँगी। और इसमें जो दही वाला मसाला बना के रखा है वो भी अभी डालूँगी।
यहाँ पे मैंने दही और मसाला जात डाल के तो इसको भून लिया है। 5-6 मिनट मैंने इसको भूना है, गोश्त भून गया है। इसमें अब मैं थोड़ा सा पानी डालूँगी ताकि करेले जो है वो बहुत खुश्क मुझे अच्छे नहीं लगते। यहाँ पे मैंने तकरीबन आधा गिलास पानी डाला है, छोटा गिलास है, आप चाहें तो आधा कप भी डाल सकते हैं। अब मैंने करेले और प्याज, हरी मिर्चें इसमें डाल दी हैं और इसको मैं ढक कर पका लूँगी। 10 मिनट के लिए दम वाली आग पे रख दूँगी। आँच मैंने हल्की कर दी है और ढक्कन बंद कर दिया है और इसको मैंने 10 मिनट के लिए रख दिया है। यहाँ पे मैंने हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर का शामिल किया है और हरा धनिया पाउडर में हरा धनिया के कटा हुआ हरा धनिया मैंने डाल दिया है। मज़ेदार करेले गोश्त तैयार है। दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। खुदा हाफिज़। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।